तो चलिए बच्चों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज गणित का बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो बोर्ड परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है और इस साल 2026 बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी शून्यक निकाल कर इसे जांच भी करना है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसे हल में उतार देंगे एक बार। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसे बनाने के लिए सबसे पहले देखेंगे, इसमें शुरू में एक छिपा हुआ है और अंत में कितना है 8। शुरू में प्लस में है, अंत में माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और शुरू वाले अंक से अंत वाले अंक में गुना कर देंगे। यहाँ एक है और एक में गुना कर देंगे 8 से। एक में 8 से गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना 8। और इसे दो खंड करेंगे और दो खंड करने के बाद में घटाने के बाद में आना चाहिए माइनस में 2x। तो चलिए देखते हैं गुणनखंड तोड़कर। 2 चौका 8 और इसे इस तरह सजाना है कि आना चाहिए माइनस में 2x। तो लिखेंगे माइनस में 4x और प्लस में 2x। माइनस प्लस माइनस यानी घटाने पर आ जाएगा कितना 2x। अब 12 वाला चिन्ह से लिखा जाएगा माइनस में, यानी हो गया 2x, यानी बीच कितना बराबर आ गया ना। अब सजा देंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब इसके स्थान पर लिख देंगे माइनस 4x प्लस में 2x। लिखेंगे माइनस में 4x प्लस में 2x माइनस 8। चलिए यहाँ कॉमन लेकर देखते हैं। एक्स स्क्वायर है तो कॉमन हो जाएगा कहाँ, x हो जाएगा कॉमन और अंदर में हो जाएगा, इसमें से x आ गया तो इसमें से एक तो x बच गया, वो अंदर में लिखेंगे x माइनस का माइनस हो जाएगा। देखिए x यहाँ पहले ही से आ गया है तो इसमें से बच गया है 4। चलिए इस कोठा को फिर से सेम में उतार देंगे, x माइनस 4। और यहाँ कौन ऐसा अंक रखेंगे इसमें गुना करने पर 2x माइनस 8 आ जाएगा। तो यहाँ रखेंगे प्लस में 2। देखिए प्लस 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 2 में 1 से गुना करेंगे 2x प्लस माइनस माइनस 2 चौका 8। चलिए दोनों कोठा में से एक कोठा ले लेंगे, x माइनस 4। चलिए बाहर वाला ले लेंगे अब, x प्लस 2। यहाँ लगा देंगे बराबर में। चलिए यहाँ उतार देंगे x माइनस 4 बराबर 0। चलिए x बराबर 0 माइनस से तो आ जाएगा प्लस में 4 आ जाएगा, x बराबर 4। चलिए इधर तुरते हैं, x प्लस 2 बराबर 0। अब लिखेंगे x बराबर 0 प्लस में है तो आ जाएगा इधर माइनस में, लिखेंगे x बराबर आ जाएगा माइनस 2। चलिए ये आ गया अल्फा का मान, ये हो गया बीटा का मान, ये हो गया a का मान, ये हो गया b का मान, ये हो गया c का मान। चलिए ये शून्यक निकल गया। अब इसके बाद में जांच करेंगे, लिखेंगे जांच बराबर, लिखेंगे जांच बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस b बटा a। तो चलिए देखते हैं अल्फा का मान कितना है 4 प्लस बीटा का मान कितना है माइनस 2 बराबर b का मान कितना है, b का मान है माइनस 2, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो b का मान हो जाएगा 2 बटा a का मान कितना है, यहाँ एक छिपा हुआ होता है तो एक का मान हो जाएगा 1। तो चलिए देखते हैं 4 प्लस माइनस माइनस 2 बराबर 2 बटा 1
चलिए इसे 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 बराबर 2, दोनों बराबर आ गया, एक समाप्त हो जाता है बटा का। अब लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है सी बटा ए। तो चलिए अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है 4 गुना बीटा का मान कितना है -2 बराबर सी का मान कितना है -8, ए का मान कितना है 1 है, 4 दूनी 8 यानी -8 बराबर बटा के खत्म हो जाएगा -8, यानी यह भी बराबर आ गया और अल्फा प्लस बीटा का मान भी बराबर आ गया, यानी यहाँ लिख देंगे सत्यापित हुआ। तो चलिए उसी तरह का दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। दिया हुआ क्वेश्चन 4s² - 4s + 1, एक बार इसे हल में उतार देंगे, सेम उसी तरह बनेगा, शुरू में प्लस है और अंत में भी प्लस है तो प्लस 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 हो जाएगा, और शुरू वाले अंक से अंत वाले अंक में गुना कर देंगे, 4 में 1 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 4, और इसे इस तरह गुणनखंड करना है 2 खंड में कि जोड़ने पर माइनस में 4s आना चाहिए। तो चलिए गुणनखंड तोड़ते हैं, 2 से लग जाएगा 2 दूना 4, और 2 2 के इस तरह से जाना है कि जोड़ने पर -4s आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, लिखेंगे माइनस में 2s माइनस में 2s, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 2 4s, और 2 को माइनस हो जाएगा तो एगो माइनस हो जाएगा, यानी आ गया बीच के इतना बराबर -4s। चलिए इसे सजा देते हैं 4s², अब इसके स्थान पर हो जाएगा माइनस में 2s, फिर माइनस में 2s प्लस 1। चलिए इसमें कॉमन कितना आएगा देखते हैं, 4s² है, बाहर रख लेंगे 2s, तो इसमें से रह गया 2s तो अंदर रख देंगे 2s, माइनस का माइनस 2s वहीं से यहाँ है तो 2s से 2s यहाँ ताइए गया, यहाँ लिख देंगे 1। चलिए गुना करके देख लेते हैं, 2 दूना 4, s में से गुना करेंगे तो s² प्लस माइनस माइनस, और 2s 1 में गुना करेंगे तो 2s, यानी इतना के बराबर आ गया। चलिए एक बार कोठा वाला सेम टू सेम लिख देंगे, 2s माइनस में 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ऐसा अंक रखना है कि इसमें गुना करने पर 2s + 1 आना चाहिए। तो लिख देंगे -1 माइनस प्लस माइनस 1 में 2s से गुना करेंगे तो 2s, माइनस माइनस प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1। चलिए दोनों कोठा में से वो कोठा ले लेंगे, 2s - 1, और एक बाहर वाला ले लेंगे 2s - 1, और शून्यक निकालना है तो लगा देंगे यहाँ 0। लिखेंगे 2s - 1 बराबर 0, फिर लिखेंगे 2s - 1 बराबर 0। लिखेंगे s 2s बराबर 0, माइनस है तो इधर आ जाएगा तो प्लस में, फिर लिख देंगे 2s बराबर 1, लिखेंगे s बराबर 1/2। चलिए इधर का भी तोड़ देते हैं, 2s बराबर 0, माइनस है तो आ जाएगा प्लस में,
लिखेंगे 2s बराबर 0, 1 जोड़ेंगे तो 1, यानी s बराबर 1/2। अभी इसे जांच कर देंगे। तो जांच करने के लिए यहाँ तक शून्यांक निकल गया, और इसे जांच करेंगे तो पहला अंक हो जाएगा अल्फा, ये दूसरा अंक हो जाएगा बीटा। चलिए ये हो जाएगा ए का मान, ये हो जाएगा बी का मान, ये हो जाएगा सी का मान। तो चलिए जांच करते हैं। लिखेंगे जांच बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। चलिए मान बैठा देते हैं। अल्फा का मान कितना है 1/2, लिख देंगे अल्फा का मान 1/2 प्लस बीटा का मान कितना है 1/2 बराबर बी का मान कितना है माइनस में 4, माइनस से माइनस खत्म, बी का मान हो जाएगा 4, ए का मान 4। ये दोनों साइड का मान बराबर आना चाहिए। तो 2 2 का लघुत्तम हो जाएगा 2। चलिए 2 में 2 से भागा देंगे तो 1 मर्तबे, 1 में 1 से गुना करें 1, प्लस का प्लस हो जाएगा। 2 में 2 से भागा देंगे तो 1 मर्तबे, 1 में 1 से गुना करें तो 1 आ जाएगा, बराबर 4/4। एगो एगो हो जाएगा 2/2 बटा 4/4, कटा देंगे 2 एकम 2, 4 एकम 4, यानी 1 का मान दोनों तरफ 1 आ गया। अब निकाल देंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है c/a। अल्फा का मान कितना है 1/2 गुना बीटा का मान कितना है 1/2 बराबर सी का मान कितना है 1, ए का मान कितना है 4। 1 में 1 से गुना कर देंगे तो 1 आ जाएगा, 2 दूना 4 बराबर 1/4, यानी 1/4 बराबर है 1/4 के, और 1 बराबर है 1 के, यानी दोनों तरफ बराबर आ गया, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान भी बराबर आ गया और अल्फा इंटू बीटा का भी मान बराबर आ गया, इसलिए सत्यापित हुआ।